नेक्स्ट टर्म है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग आपने ईमेल वर्ड सुना होगा, वैसे ही ई बैंकिंग है। ये जो ईमेल होता है या कहीं और भी ई लगा देते हैं, उसका ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जब हम बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू करने लगते हैं तो उसे ई बैंकिंग कहा जाता है, यानी इंटरनेट के थ्रू। E-banking is a service provided by many banks that allow the customer to conduct banking transactions such as managing savings, checking accounts, अपना बैलेंस चेक करना, applying for loans, paying bills over the internet using personal computer, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन और हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये गलती से अगली लाइन में आ गया। तो इन सब के थ्रू, किसी भी एक के थ्रू, इन सब के थ्रू जब आप अपने अकाउंट को ऑपरेट करते हैं तो वो ई बैंकिंग कहलाता है। ई बैंकिंग में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला है एटीएम। सबको मालूम है एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। कई लोग इसे एनी टाइम मशीन बोल देते हैं इसकी काम की वजह से, लेकिन इट इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर मशीन वो मशीन होती है जो कुछ काउंट करने के काम आती है, ठीक है, उसे टेलर मशीन कहा जाता है। और इस मशीन के थ्रू काउंट करके आपको नोट्स दिए जाते हैं, इसलिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस। अब क्लास में होता तो मैं आपसे पूछता कि कभी सुना है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी दुकान से सामान लेने जाते हैं तो वो आपको कार्ड स्वैप करके पेमेंट करने की फैसिलिटी देते हैं। सबने देखा होगा, आजकल कॉमन है। वो जो मशीन होती है जिससे आप कार्ड स्वैप करके मशीन पेमेंट करते हैं वो पीओएस कहलाती है, पॉइंट ऑफ सेल। क्रेडिट कार्ड्स अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है क्रेडिट कार्ड इस चैप्टर में हम। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, पेटीएम, ई वॉलेट्स के थ्रू, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली आजकल आप यूपीआई के थ्रू, अभी यूपीआई वर्ड भी आएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है ये। फ़ोन पे ऐप आपने सुना होगा, भीम ऐप आपने सुना होगा, गूगल पे सुना होगा, ये सब यूपीआई ऐप्स हैं। और बहुत से बच्चे मैंने देखा कि यूज़ भी कर रहे हैं पेमेंट्स वगैरह करने के लिए, फ़ीस वगैरह इन्हीं के थ्रू पे करते हैं। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, शॉर्ट में आईएमपीएस कहा जाता है, ये भी एक सिस्टम है जो जिसके थ्रू पेमेंट की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है ईएफटी। इसमें दो कैटेगरी है, एनईएफटी और आरटीजीएस। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। एनईएफटी और आरटीजीएस एक तरीका है किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने का। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में हल्द्वानी में खड़े हो तो किसी भी बैंक में ऑल ओवर इंडिया आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट विजिटिंग दैट बैंक एंड दैट सिटी। आपको सिर्फ कुछ डाटा चाहिए जिसके अकाउंट में पैसा जमा करना है और बैंक की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये आज से 10 साल पहले या 7-8 साल पहले नहीं था। जब ये एनईएफटी और आरटीजीएस आया तब से ये फैसिलिटी आई, तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर। फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कि क्या फ़ायदा मिला है कस्टमर्स को, और दूसरा बेनिफिट्स टू द बैंक, बैंक को भी ई बैंकिंग के फ़ायदे मिले हैं। तो पहला हम कस्टमर्स को क्या फ़ायदे मिले हैं। पहला फ़ायदा तो ये मिला है कि ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है। कैसे ट्रांसपेरेंसी होती है कि जब आप डिजिटली ट्रांजेक्ट करते हैं तो आपके पास हर ट्रांजेक्शन का प्रूफ आ जाता है। है ना, जब आप पेमेंट किसी को कर रहे हैं तो कल को कोई ये नहीं कह सकता मुझे तो पेमेंट मिली नहीं। आप उसी वक्त मोबाइल पे दिखा देंगे कि देखिए मैंने पेमेंट करी है। कई बच्चे मुझे प्रूफ भेजते हैं, हमने पेमेंट करी, हमारी पेमेंट फेल हो गई। तो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मेल पे भी आता है, मैसेज भी आता है, और नेट बैंकिंग वगैरह में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। उसके अलावा 24 आवर सर्विस है, 365 डेज़ अवेलेबल है। ऐसा नहीं आज संडे की छुट्टी है, आज 2 अक्टूबर है, आज 15 अगस्त बना रहे हैं, अरे रात शाम के 5 बजे के बाद बैंक, आप कभी भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में तो आप इनके इस्तेमाल से अपने अकाउंट में पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इन लोगों ने मशीन इंस्टॉल कर दी है जिसके थ्रू आप बिना बैंक विज़िट करे पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ विड्रॉ किया जाता था, अब तो चेक्स भी डिपॉजिट हो जाते हैं, और मशीन रखी हुई हैं उनके थ्रू इवन कैश तो डिपॉजिट हो ही जाता है। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस
तो कन्वीनियंस है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे या ऑफिस में बैठे आप अपनी बैंकिंग सर्विसेज को कर सकते हैं। पहले अगर आपको एटीएम के लिए अप्लाई करना है, लोगों को चेक बुक के लिए अप्लाई करना होता था, तो बैंक जाते थे और फिर एप्लीकेशन देते थे। आजकल ये सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं कि घर बैठे ही आप घर बैठे ही स्कूल की फ़ीस जमा कर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन जमा करते हैं, आप घर बैठे ही फ़ीस भी जमा कर पा रहे हैं विदाउट बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग। इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि आप अपने पूरे डाटा क्या कहते हैं, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने कितना खर्च किया, कितना निकाला, कितना वो, तो आप उसे पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने फंड्स को, एक्स्ट्रा फंड्स को फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बना सकते हैं। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था उनके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, जब तक वो पासबुक को अपडेट ना करें तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं चलती थी। अब आपको अपने अकाउंट का बैलेंस पता रहता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद मैसेज आता है कितना बच गया, कितना हो गया, तो फाइनेंशियली आप उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच, एंड लेस एंड रिस्क ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। लाखों रुपए जमा करने के लिए पहले बैंक जाना पड़ता था, हम किसी को पेमेंट करते थे कैश में, वो अपने बैंक जाके जमा करता था। अब घर बैठे आप एक क्लिक से लैक्स ऑफ रुपीज़ दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उस दोनों पर्सन को एडवांटेज हो गया। और इससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड कि भाई उसे कहीं जाना नहीं पड़ा, डर नहीं कि मेरा पैसा चोरी हो जाएगा, तो क्या आप सीधा आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया। बैंक्स को क्या फ़ायदे हैं, बैंक जो है वो एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी जो बैंक ज़्यादा अच्छी सर्विस देगा इस तरह की, वो ज़्यादा अच्छा उसकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी और लोग उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो इसी तरह से एडवर्टाइज़ करते हैं कि जैसे आजकल आप टीवी में देखें, वो SGFC का ऐड आ रहा है कि आप घर बैठे होम लोन अप्लाई कीजिए, घर बैठे होम लोन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दीजिए। आपको होम लोन अप्लाई करने के लिए या उसके डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ रही है, जिससे बैंक्स एक दूसरे से कम्पीट कर पा रहे हैं। उसके अलावा बैंक जो है बहुत अनलिमिटेड नेटवर्क provides unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches। हम अपने बैंक्स को और बड़ा कर पा रहे हैं और वो ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं रह गया है। कस्टमर जोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपकी ब्रांच भी हो। आज की डेट में तो अगर आप नेट देखें, आप ढूंढें, आजकल एक बैंक शुरू हुए हैं, फर्स्ट बैंक, जिसकी कोई ब्रांच ही नहीं होती है। एयरटेल बैंक है, पेटीएम बैंक है। पेटीएम बैंक का आपको कोई बैंक ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो आपको चेक बुक की फैसिलिटी दे रहे हैं, वो आपको डेबिट कार्ड दे रहे हैं, एटीएम कार्ड दे रहे हैं, जो फैसिलिटी नॉर्मल बैंक्स देते हैं। लेकिन आप बैंकों की तरह वहाँ पे लाइनों में लग के कैश जमा करने के लिए कोई बैंक अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्विसेज दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स जिनकी ब्रांचेस नहीं हैं कई शहरों में, वो अपनी सर्विसेज उन शहरों में भी दे पा रहे हैं इन ई बैंकिंग की वजह से। और लास्ट है कि कस्टमर्स का बहुत लोड कम हो गया और इसकी वजह से बैंक वाले ज़्यादा ज़रूरी कामों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। और उनका क्योंकि सब लोग पैसा निकालना है, पहले लोग 100 रुपये निकालने के लिए भी लाइन में लगते थे बैंक में जाके। अब पैसा निकालना है, आप एटीएम से संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी टाइम 24 आवर, रात के 10 बजे, दोपहर को 1 बजे, आधी रात को 2 बजे भी पैसा निकाल सकते हैं। तो इस वजह से आपको बैंकों का भी काम काफ़ी कम हो गया है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बैंक विज़िट करना कम कर चुके हैं। तो उस वजह से वो बैंक के अपने कामों में और अच्छे तरीके से, यानी जो कस्टमर्स आते हैं उनको बेटर तरीके से विज़िट कर पाते हैं।